बीजेपी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ मेरे साथ है। असेंबली का पहला सेशन चला, हमने देखा कि बहुत हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रेजोल्यूशन लाया गया, उसको जो है स्पीकर ने पास किया। उसके बाद वहीदुर रहमान पर्रा साहब आए, सज्जाद लोन साहब आए, फिर से हंगामा हुआ। सोफी साहब कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि असेंबली के अंदर जैसे दो असेंबली चल रही थी, भाजपा के लोग बाहर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अंदर। नहीं, देखिए, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट दिए, डेवलपमेंट के लिए दिए, बेरोज़गारी के लिए दिए, यहाँ का माहौल, अफसरों का माहौल ठीक करने के लिए दिए, और वहाँ फिर उन्होंने वही लाभ अपनाया। दफ़ा 370 के आड़ में वो फिर सियासत करने लगे। जो उमर साहब का स्टेटमेंट 15 दिन पहले कह रहा था, उमर साहब की दफ़ा 370 की हम बात नहीं करेंगे, जब तक मरकज़ में दूसरी पार्टी नहीं आएगी तब तक जिन्होंने हमसे हटाया है तो वो कहाँ हमें वापस देंगे, तो फिर असेंबली में लड़ना क्यों? तो ये धोखा है। तो ये धोखे से काम थोड़ी चलेगा। मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके अगर आपको बेतहाशा वोट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिए तो लोगों के भला के लिए काम करिए ना। दफ़ा 370 किसी जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को याद ही नहीं है। किसने हटाया, क्यों हटाया, क्यों वापस लाना है, ये तो लोगों को परेशानी नहीं है। ये परेशानी है इन तीन फैमिलियों की, महबूबा जी की परेशानी है, कांग्रेस की परेशानी है और उमर साहब की परेशानी है। मैं उनको कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके ये सियासत छोड़ दीजिए, गंदी सियासत छोड़ दीजिए। मरकज़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में हमारी बेरोज़गारी दूर हो, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाए, यहाँ के लोग तरक्की करें। उस पर ध्यान देना चाहिए उमर साहब को। हमने देखा कि बीजेपी के कुछ लीडरान जो हैं वो इंजर्ड भी हुए असेंबली में। आपको लगता है कि अगर ऐसा दूसरा सेशन भी असेंबली का चलेगा तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है इन पे भरोसा करना छोड़ेंगे? अगर यही ड्रामा दूसरे सेशन में भी इन्होंने किया तो भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे और मरकज़ी सरकार से रजू करेंगे कि यहाँ गवर्नर रूल फिर नाफिज करे। क्योंकि यहाँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ओजीडब्ल्यूओज़ को हवा देना दोबारा देने के लिए तैयार है, हवा देना चाहते हैं, और यहाँ वही संगबाजी करना चाहते हैं, यहाँ वही क्रॉस फायरिंग में लोगों को मरवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नर रूल ठीक थे। 10 साल में लोग बड़े खुश थे, अमन हो गया था, पीस हो गया था, लोग तरक्की की ओर गामजन हो गए थे, टूरिस्ट सेक्टर बढ़ गया था। यहाँ सुबह घोड़ेबान दुकानदार, हमारा मुलाजिम, स्कूल का बच्चा निकलता था, शाम को खुशअस्लूबी से वापस आता था। मुझे लगता है कि ये दोबारा वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर ये दोबारा माहौल क्रिएट करना चाहेंगे तो मैं गुजारिश करूँगा मोदी जी से कि यहाँ गवर्नर रूल करें। सोफी साहब, आखिरी सवाल। सज्जाद गनी लोन 2014 में आपकी सरकार में मंत्री थे, उसके साथ साथ वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के युवा नेता है वो भी सरकार का हिस्सा थे, मगर हम देख रहे हैं कि आज वो बीजेपी के खिलाफ चला रहे हैं। सज्जाद लोन भी, वहीद देखिए ये मुफाद परस्त लोग हैं। मुफाद परस्त लोगों को कहीं ना ईमान होता है और ना इनका कहीं मुकाम होता है। मैं सज्जाद लोन को कहना चाहूँगा, जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बने, मेरी मिनिस्ट्री उसको मेरी पार्टी ने दी। मुझे पार्टी ने कहा कि सोफी साहब, सज्जाद लोन हमारा पार्टनर है, हमारा हिस्सा है, हुर्रियत से आया है, इसी को दे देंगे आपकी मिनिस्ट्री। तो फिर मेरी मिनिस्ट्री उसको दी। और ये लाखर लोग हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इनके ऊपर अब लोग भरोसा भी नहीं करते, ना हम करते। जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग इन पर भरोसा नहीं करते हैं और भाजपा भी नहीं करते हैं। सोफी यूसुफ का कहना है कि अगर दूसरे सेशन में भी ऐसे ही हुआ तो फिर इससे बेहतर है कि गवर्नर रूल को जो है फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए। मजीद जम्मू कश्मीर के सियासत के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे।